हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज 29 दिसंबर का करंट अफेयर्स जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें से काफ़ी सारे स्लाइड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और जैसा कि आपको पता है कि कुछ एक स्लाइड्स हम कंप्लीट करते हैं जो ट्रेंड में है, जो रिसेंटली बार बार न्यूज़ में आ रहा है, और उसके बाद जो सेम डे का जो न्यूज़ है वो हम कवर करते हैं और साथ ही साथ 40 क्वेश्चंस कवर करते हैं। सो आई होप ये वीडियो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना और आपका एक कमेंट करना, लाइक करना मेरे मोटिवेशन को दुगना कर देता है। सो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है? तो ये मिला है थलप्पिल प्रदीप को, और ये है थलप्पिल प्रदीप। इनके बारे में कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। जिस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। सो भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है, और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर प्रदीप को विकासशील देशों के अन्वेषकों की श्रेणी में भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए हनोई में पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, किसको मिला है? हनोई में मिला है, ये इम्पॉर्टेंट है। और क्यों मिला है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने यूपीएससी में देखा होगा, यूपीपीसीएस में देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको दिया जाता है कि कथन 1, 2 सही है, कथन 1, 3 सही है, या इनमें से सब सही है, सब गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इस पुरस्कार की घोषणा जो है ये विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा की जाती है, और विन फ्यूचर ग्रैंड प्राइज का मूल्य जो होता है ये $3 मिलियन है। यह विश्व स्तर पर दिए जाने वाला अब तक के सबसे बड़े वार्षिक पुरस्कारों में एक है। तो सबसे वार्षिक पुरस्कारों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो विन फ्यूचर है। और कितना मिलता है? तो $3 मिलियन आपको दिया जाता है। महिला अन्वेषकों, विकासशील देशों के नव प्रवर्तकों और उभरते क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाली नव प्रवर्तकों को 3 स्पेशल प्राइज, विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। सेकंड है, निम्न में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये INR का उपयोग करने पर सहमत हो गया है? तो ये हुआ है श्रीलंका। श्रीलंका, गोटबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये आप देख ही रहे हैं। श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने की सहमति व्यक्त की है, और इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई है जहां डॉलर की कमी है। तो ये आपका मेन मोटिव क्या है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है गाइस, श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के इस्तेमाल पर सहमत हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि किसने किया है। राइट, हाल ही में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और उसमें भी अगर फीमेल अपॉइंटमेंट है, वुमेन अपॉइंटमेंट है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हाल ही में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है सानिया मिर्जा, जो कि यूपी की हैं। सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, और यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली है सानिया मिर्जा, और भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर चयन हुआ है इनका, सानिया मिर्जा का। वह भारत की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट और उत्तर प्रदेश की पहली IAF पायलट बनेंगी। भावना कंठ, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। ओके,
उन्होंने जून 2016 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था और शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत की पहली महिला पायलट है। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, आप जब भी कोई भी न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप सबको पता ही है, लेकिन मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगी कि आपको पेन एंड पेपर लेके आप बैठिए और जो भी चीज़ें आती हैं वो अच्छी बात है। रोज़ का करंट अफेयर्स का जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो लगता है कि हाँ आप भूल सकते हैं, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे ना, तो लास्ट में क्या होता है कि रोज़ का 40 क्वेश्चंस तो हम कवर करते ही हैं, लेकिन इसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने नोट कर लिया, तो एग्ज़ाम के टाइम में एक जो बर्डन होता है करंट अफेयर्स का, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली वेरी वास्ट, हमें समझ में नहीं आता एग्ज़ाम के टाइम में कि कहाँ से शुरू करें, कितना कवर करें। तो अगर हमने एक साल तक पहले का इतना मेहनत करके रखा है तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश के रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा है रक्त से कार्पो खुबानी, तो ये लद्दाख का प्रोडक्ट है और लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। तो ये आप याद करेंगे, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सुभाष अभियान जो है ये कहाँ स्टार्ट किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है और 26 सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जो है, ये रोविंग सिनेमा घर, ये कहाँ है? तो लेह में स्थापित किया गया है। स्थितक गस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में हुआ है, लेह लद्दाख में हुआ है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो लेह लद्दाख में हुए हैं, ये सारा का सारा आपको एक जगह पे दे दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब कहीं से भी लेह लद्दाख से क्वेश्चन छूटने का नहीं है। नेक्स्ट है लंपी वायरस से रिलेटेड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा करी है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट ने की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है और ओडिशा के मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है इन्होंने। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ओडिशा में 10 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है या फिर बाजरा दिवस कभी मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को। इस टाइप का स्टेट वाइज क्वेश्चन जो है आपके स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है और ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा करी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। हाल ही में आईटीएफ ने किसे 2022 आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है? तो ये ईगा स्वी टेक को और राफेल नडाल, इन दोनों को ही नियुक्त किया है, मैं बोल रही हूँ, आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है। कार्लेस अल्काज सबसे कम उम्र में विश्व नंबर एटीपी खिलाड़ी बने हैं। नोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है और एचआईटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल बने हैं। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बिली जीन किंग कप जीता है और होल्गर ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है और सैन डिएगो ओपन टाइटल विएटेक ने जीता है। और हाल ही में आईटीएफ किसने जीता है? तो आईटीएफ 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये ईगा स्विटेक ने जीता है और राफेल नडाल ने जीता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाश में 15वें इनर्टिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये एनएचपीसी को घोषित किया गया है। ये है एनएचपीसी का लोगो। एनएचपीसी लिमिटेड को 23 दिसंबर 2022 को प्रकाश में 15वें इनर्टिया अवार्ड्स 2022 में भारत के सर्वश्रेष्ठ
वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी के विजेता से सम्मानित किया गया है और यह जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र श्रेणी में प्रदान किया जाता है। एनएचपीसी लिमिटेड के पास वर्तमान में 24 पावर स्टेशन से 7071.2 मेगावाट का इंस्टॉलेशन बेस है और यह पुरस्कार इनर्टिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इनर्टिया फाउंडेशन के द्वारा। एनएचपीसी का मुख्यालय जो है ये फरीदाबाद में है, फरीदाबाद यूपी में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? कई लोगों की टिप्पणी होती है कि ये गलत है, बट मुझे समझ में नहीं आता है कि ये गलत क्यों है। अगर सही मामले में देखा जाए तो विवाह का मतलब क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग आपको एक जीवन साथी मिले, और जीवन साथी कोई ज़रूरत नहीं है कि अपोजिट सेक्स या अपोजिट, जैसे मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल ही हो, नहीं, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा दोस्त भी आपका जीवन साथी हो सकता है, एक अच्छा पार्टनर भी आपका जीवन साथी हो सकता है। तो मेरी अपनी इस मामले में अपनी राय है, आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिलहाल जब दो राजी हैं, वो पुरानी कहावत है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा राजी काजी, राइट? या फिर जब दो लोग राजी हैं उनको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। अपना अपना विचार है, अपनी अपनी ज़िंदगी है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं और अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अरुण मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजिलेंट स्टॉर्म जो है ये किसके बीच में होता है, तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में होता है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है और अमेरिका का हम्फ्री जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। तो ये देखिए, सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद होने चाहिए, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। काफ़ी मेहनत लगता है इन सब स्लाइड्स को आपके पास लेकर आने में, इन सब वीडियोस को आपको देने में। मुझे मिनिमम कम से कम 3 आवर्स का टाइम लगता है फ्रेंड्स, और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे इसके बदले में आपका एक एप्रिसिएशन चाहिए, चाहे वो लाइक से हो चाहे वो कमेंट से हो। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं एंड चले जाते हैं। अगर आप एक लाइक बस प्रेस करते हैं, एक थंब बस प्रेस करते हैं एंड साथ में एक आपका सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, वो हमारी मेहनत के लिए सबसे बड़ा फल होता है। नेक्स्ट स्लाइड है, हाल ही में किस बैंक ने बचत खाते पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है और आम तौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ कर दिया है? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 17 दिसंबर 2022 बचत खाते पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है और आम तौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ कर दिया है। कम से कम एक 10,000 रुपीज़ एवज मंथली बैलेंस बनाए रखने वाले ग्राहक एवं 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट बचत खाता संस्करण इन लाभों के लिए पात्र होंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? तो ये वी वैद्यनाथन है। अब यहाँ से हम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस डेज के छूट जाते हैं वो मैं इंक्लूड करती हूँ और कुछ क्वेश्चंस सेम डे के होते हैं। सबसे पहले तो ये 10 क्वेश्चंस जो आपको 2 स्लाइड में कंप्लीट करवाया जाएगा गाइस, इसका सोर्स जी न्यूज़ है, आप डायरेक्ट भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। जी न्यूज़ में ये 10 क्वेश्चंस रोज़ के हमारे प्रैक्टिस के लिए, स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के लिए निकाला जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसको अपने वीडियो में मैं इंक्लूड करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का धर्मदान भारत का पहला
पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो ये केरल राज्य का धर्मदान बना है। क्या? भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार में की गई है। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO कौन बने हैं? तो ये अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? दक्षिण कोरिया में हुई है, इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिजीज से रिलेटेड है। और किसे फस्सी में कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये गंजी कमला वी राव को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो ये ग्वालियर में बनेगा। और किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति को सुनाया गया है। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, छठी एलिट एशिया महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड टॉप पर रहा है? तो ये इटली का रहा है, तो आप इटली से इटली याद रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश 1 जनवरी से भारतीय के लिए वीजा मुक्त प्रवेश जो है ये समाप्त करने जा रहा है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्बिया जो है वो भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा प्रवेश जो है वो समाप्त करने जा रहा है 1 जनवरी से। हाल ही में रिलायंस जियो ने 6500 रुपये के निवेश के साथ किस राज्य में अपनी 5G सेवा की शुरुआत करी है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये संतोष कुमार यादव को किया गया है। निम्न में से किस देश में बाढ़ के कारण 46,000 लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं? तो ये फिलीपींस में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये उडुपी में किया है। दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आज हमने ये कवर किया है अनिल कुमार लाहौटी को। हाल ही में किस शहर में बम चक्रवात के चलते आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये न्यूयॉर्क में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आज का लास्ट स्लाइड है गाइस, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये 30वां एकलव्य पुरस्कार जो है ये स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया है। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने रुपए आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने, ICICI बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, सभी ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो ये IIT कानपुर ने किया है। तो ये वीडियो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे आप बताइए, सो डैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूं और मैं उसको वीडियो को और बेटर बनाऊं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।